आपको गिरनार तीर्थ की प्रतिमा के विषय में बताने जा रही हूँ। असंख्य सालों पहले की बात है। गत चौबीसी के सागर नामक तीसरे तीर्थंकर परमात्मा का दर्शन करके पूरी उज्जैनी नगरी में हर्ष छाया हुआ था। केवल ज्ञानी परमात्मा विहार करते हुए एक बार उज्जैनी नगरी के बाहर बगीचे में पधारे। वहाँ करोड़ों देवों ने आकर प्रभु का भव्य समोसरण रचा। पहला गढ़ चांदी का, दूसरा स्वर्ण का और तीसरा रत्न का। देखने पर जैसे देव विमान से भी अधिक मनोहर लगता था। भगवान के पास जाना किसको अच्छा नहीं लगता। भगवान पधारे हैं यह समाचार सुनकर छोटे बड़े हर कोई भगवान के दर्शन के लिए चले। हजारों देवी देवता, नर नारी, पशु पंछी सब एक ध्यान से प्रभु की मीठी मधुर वाणी सुन रहे हैं। कोई भी उठने का नाम नहीं ले रहा। किसी को भी समोसरण छोड़कर जाने की इच्छा नहीं होती है। भगवान ने भव्य जीवों को मोक्ष दर्शन दिखाने वाला प्रवचन दिया। प्रवचन पूर्ण होने के बाद प्रवचन सुनने आए हुए नगर के राजा नरवाहन प्रभु को पूछते हैं कि हे प्रभु, मैं मोक्ष को कब प्राप्त करूँगा? इस संसार से मेरी मुक्ति कब होगी? भगवान ने कहा, राजन, आने वाली चौबीसी के 22वें तीर्थंकर श्री नेमिनाथ परमात्मा का तीर्थ तेरे लिए सही में तारक तीर्थ बनेगा। संसार सागर से जो तार दे वो तीर्थ। श्री नेमिनाथ प्रभु के शासन में तुम्हें केवल ज्ञान होगा, तुम्हारा निर्वाण होगा और तुम इस संसार से छूटकर मोक्ष के सुख को पाओगे। अपना भविष्य जानकर नरवाहन राजा को संसार में रहना अच्छा नहीं लगता था। वह अब संसार से थक चुके थे। उनका जल्द से जल्द मोक्ष प्राप्त करना था। इसलिए नरवाहन राजा ने भगवान के पास दीक्षा ली। संयम धर्म की उत्तम आराधना करते हुए नरवाहन राजा की मृत्यु हुई। मरकर वे 5वें देवलोक में 10 सागरोपम वर्षों की आयु वाले इंद्र हुए। अष्ट महाप्रतिहारी से सुशोभित सागर प्रभु भरत क्षेत्र की धरती को पावन करते हुए एक बार चंपापुरी नगरी के बगीचे में पधारे। समोसरण में बैठकर परमात्मा अपनी मीठी मधुर वाणी से सिद्धशिला और सिद्ध के जीवों का वर्णन कर रहे थे। 45 लाख योजन की उल्टे छाते के आकार वाली श्वेत रंग की सिद्धशिला है। वह 14 राजलोक के ऊपरी भाग में आई है। वह सिद्धशिला मध्य में 8 योजन चौड़ी है और दोनों ओर से पतली होते हुए मक्खी की पंख जैसी अत्यंत पतली होती है। मोती, शंख या स्फटिक के समान सिद्धशिला अति निर्मल और अति सुंदर है। वह सिद्धशिला पर अनंत सिद्ध आत्मा 8 कर्म का नाश करके कभी भी खत्म न हो वैसे अनंत सुख का अनुभव करते हैं। वह सुख का स्वरूप मात्र जिनेश्वर परमात्मा या केवली भगवंत की ही जान सकते हैं। तब प्रवचन सुनकर 5वें देवलोक के इंद्र यानी कि नरवाहन राजा का जीव सर्वज्ञ भगवंत को नमन करके पूछता है, भगवान, मैं इस संसार की कैद से कब मुक्त हो पाऊंगा? आपने तो जो कहा वह मोक्ष सुख भी मुझे भी मिलेगा ही नहीं और सब भगवंतों की तरह मुझे भी मोक्ष प्राप्त करना है। कहिए भगवान, मेरा मोक्ष कब होगा? भगवान तो बहुत ज्ञानी थे। भगवान तो इस लोक का जान सके, दूर का भी देख सके, अरे मोक्ष तक का सब कुछ भी भगवान देख सके। भगवान ने तो अपने ज्ञान से देखा कि यह जीव कब मोक्ष की प्राप्ति करेगा और ब्रह्मेंद्र ने को कहा, सुनो ब्रह्मदेव, आप तो बहुत पुण्यशाली हैं, यकीनन आप मोक्ष को प्राप्त करोगे, मगर इस जन्म में तो आपका मोक्ष नहीं होगा। कुछ समय के बाद आने वाले चौबीसी में आदिनाथ प्रभु को से लेकर जो 24 भगवान होंगे उसमें 22वें श्री नेमिनाथ होंगे। वह बाल ब्रह्मचारी प्रभु के आप वरदत्त नाम के प्रथम गणधर बनेंगे। भव्य जीवों को बोध कराकर सब कर्मों का नाश करेंगे। मतलब कि श्री रेवताचल महातीर्थ से आप मोक्ष को प्राप्त करोगे। सागर भगवान की बात सुनकर ब्रह्मेंद्र के आनंद की सीमा न रही। खुशी से वह झूमने लगा। अब तो बस उसे प्रभु नेमिनाथ की ही याद आती रही। अहो, मुझ पर श्री नेमिनाथ प्रभु का बहुत ही उपकार होगा, क्योंकि श्री नेमिनाथ प्रभु मुझे दीक्षा देंगे, मैं उनका गणधर बनूंगा। इसलिए मैं अभी से ही श्री नेमिनाथ भगवान की श्रेष्ठ रत्नों से मूर्ति बनाकर
उनकी बहुत ही हृदय से भक्ति आराधना करके अपने कर्मों का नाश करूँगा। ऐसे भाव के साथ ब्रह्मेंद्र ने, जिसका तेज 12 योजन तक फैलता हो, ऐसी श्याम वर्ण की प्रभु की वज्र की प्रतिमा बनवा ली। 10 सागरोपम तक हर रोज वह उस प्रतिमा की संगीत, नृत्य, नाटक इत्यादि से 3 काल सुबह, दोपहर, शाम भक्ति कर रहा है। इस तरह श्री नेमिनाथ प्रभु की उत्तम शुभ भाव से भक्ति करते हुए अपनी आयु को पूर्ण करता है। वहाँ से अनेक छोटे मोटे जन्म लेकर श्री नेमिनाथ प्रभु के समय पुण्यसान नामक राजा बनता है। समाचरण में नेमी प्रभु कहते हैं, यह पुण्यसार राजा गत जन्म से खुद ही बनवाई मेरी मूर्ति की 10 सागरोपम तक की हुई भक्ति के प्रभाव से मेरे वरदत्त नामक पहले गणधर बनेंगे और मोक्ष के शाश्वत सुख को पाएंगे। समाचरण में उपदेश के समय श्री नेमिनाथ प्रभु के ऐसे मधुर वचन सुनकर उस वक्त के 5वें देवलोक के इंद्र उठकर परमात्मा को नमस्कार करते हुए बताते हैं कि हे भगवान, आपकी मूर्ति को मैं आज भी अपने देवलोक में पूजता हूँ और मुझसे पहले हुए सभी इंद्र ने भी उनकी भक्ति की है। आज आपके कहने से ही प्रतिमा अशाश्वत है, वह जाना है। बाकी हम सब तो उस प्रतिमा को शाश्वत ही मानते थे। तब प्रभु ने कहा, हे इंद्र, तिरछा लोक में हो वैसी देवलोक में अशाश्वत प्रतिमा होती नहीं, इसलिए आप उस प्रतिमा को यहाँ ले आओ। प्रभु की आज्ञा से इंद्र जल्दी से वह मूर्ति को ले आया। कृष्ण महाराजा ने आनंद से पूजा करने के लिए मूर्ति प्रभु से ले ली। सुर, असुर और राजा श्री नेमिनाथ प्रभु को नमन करके उनके मुख से श्री रेवताचल का महत्व सुनने लगे। प्रभु कहते हैं कि यह रेवतगिरी श्री शत्रुंजय गिरिराज का अति सुंदर 5वां शिखर है, जो कल्पवृक्ष इत्यादि उत्तम वृक्षों से घिरा हुआ है। वह महातीर्थ में बहते झरनों के पानी के स्पर्श से भी भव्य प्राणियों के पापों का नाश होता है। सर्व तीर्थों की यात्रा का फल यह गिरनार के दर्शन और स्पर्श से मिलता है। इस गिरनार पर आकर जो अपने धन का दान करके उन्हें जन्म जन्म संपत्ति मिलती है। जो प्राणी यहाँ भाव से जिन प्रतिमा की पूजा करते हैं, वह मोक्ष सुख को पाते हैं। तो मानव सुख की तो बात ही क्या करें। जो जीव यहाँ सुपात्र साधु को शुद्ध अन्न, वस्त्र और पात्र का दान करता है, उसका मोक्ष जल्दी से होता है। इस रेवतगिरी पर के वृक्ष और मोर इत्यादि पशु पक्षी भी धन्य और पुण्यशाली है, तो मनुष्य की तो बात ही क्या करें। देवता, ऋषि, सिद्ध पुरुष, गंधर्व, किन्नर इत्यादि हमेशा इस तीर्थ की सेवा के लिए आते हैं। गिरनार पर गजपत जैसे कुंडों के अलग अलग प्रभाव है, जिसमें 6 महीने तक स्नान करने से जीवों के रोगों का नाश होता है। इस तरह बाल ब्रह्मचारी श्री नेमिनाथ प्रभु के मुख से श्री गिरनार गिरिवर की महिमा सुनकर सब आनंदित होते हैं। उस समय श्री कृष्ण महाराज पूछते हैं, हे परम करुणा सागर, जो प्रतिमा मेरे महल में रखनी है, वह कहाँ कितने समय तक रहेगी और फिर बाद में वह कहाँ पूजी जाएगी। प्रभु कहते हैं कि जब तक द्वारिकापुरी रहेगी, तब तक यह प्रतिमा आपके मंदिर में पूजी जाएगी। तत्पश्चात कांचनगिरी पर देवता उसकी पूजा करेंगे। मेरे मोक्ष प्रस्थान के 2000 साल के बाद अंबिका देवी की आज्ञा से उत्तम भाव वाला रत्नसार नाम का एक वणिक एक गुफा में से यह प्रतिमा बाहर लाएगा और रेवतगिरी पर जिनालय में स्थापित करके उसकी पूजा करेगा। बाद में 1,03,250 साल तक यह प्रतिमा वहाँ रहेगी और बाद में वहाँ से अदृश्य हो जाएगी। उस वक्त दुसम नाम के 6वें आर्य की शुरुआत होते ही अधिष्ठात्री अंबिका देवी उस प्रतिमा को पाताल लोक में पूजेगी। दूसरे देवता भी उसकी पूजा करेंगे। वर्तमान काल में श्री रेवतगिरी पर सुशोभित श्री नेमिनाथ भगवान का अद्भुत इतिहास ऐसा बताता है कि यह प्रतिमा गत 24 के तीसरे सागर तीर्थंकर परमात्मा के काल के 5वें ब्रह्मलोक देवलोक के ब्रह्मेंद्र ने बनाई होने के कारण भरत क्षेत्र में वर्तमान में सबसे पुरानी प्रतिमा के तौर पर यह प्रतिमा गिनी जाती है। गत 24 के तीसरे सागर तीर्थंकर के समय में बनी हुई इस 24 के 24वें महावीर प्रभु के शासन में गिरनार पर आज भी विराजित श्री नेमिनाथ प्रभु की प्रतिमा 20 गोड़ा गोड़ी सागरोपम वर्ष में
थोड़े ही कम वर्ष यानी कि अरबों अरबों साल पुरानी है। यह प्रतिमा वर्तमान स्थान पर प्रतिष्ठित होने का समय श्री नेमिनाथ प्रभु मोक्ष में जाने के बाद के 2000 साल के बाद यह प्रतिमा प्रतिष्ठित होने के कारण करीबन 84,784 साल से यह प्रतिमा इसी स्थान पर विराजित है। इस जो मैं स्टोरी कही हूँ इससे रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रही हूँ, उसका उत्तर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कर दें। यह भारत क्षेत्र की सबसे प्राचीन प्रतिमा कौन सी है, वह किसने और कब बनवाई थी?